निगरां वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा? मुशावरती अमल आज से शुरू होगा। हुक्मरान इत्तेहाद का 5 नामों पर गौर। 3 सीनियर ब्यूरोक्रेट और 2 सियासतदानों के नाम शामिल। सियासतदानों में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का नाम भी पेश किया गया। सिंध से अब्दुल्ला हारून और पंजाब से नवाब ऑफ बहावलपुर का नाम भी तजवीज़ किया गया। इत्तेहादियों ने पार्टी कायदीन से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। 90 रोज में इलेक्शन आइन का तकाजा है। ताखीर का कोई जवाब नहीं। हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू बोले, निगरान हुकूमत का मकसद वक्त ज़ाया करना नहीं। निगरान सेटअप से मुतल्लिक नवाज शरीफ से भी मुशावरत जारी है। नाम फाइनल होने पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से बात होगी। इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन जीत लिए तो नवाज शरीफ चौथी बार मुल्क के वजीर आजम होंगे। नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आएंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने साजिश से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। मुशावरत के साथ मसाइल का हल निकालेंगे और चेयरमैन PTI ने जत्थे को रियासत के खिलाफ उकसाया, जो बोया उसे काटेंगे। इलेक्शन होंगे या नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात पर सवालात उठ गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियाँ करनी होती हैं। सूबाई की हद तक नई हल्का बंदियाँ की जा सकती हैं। निगरान सेटअप आएगा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के स्केड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन से फरार किसी सूरत मुमकिन नहीं। किसी के ज़हन में गलतफहमी नहीं कि इलेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत तक आगे जाए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि आइंदा इंतखाबात नई डिजिटल मरदमशुमारी के बाद हो जाएंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल में नई मरदमशुमारी का फैसला हो गया तो नोटिफिकेशन हो सकता है। फिर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने का पाबंद है। नोटिफिकेशन नहीं होता तो 5 अगस्त के फैसले के मुताबिक इंतखाबात होंगे। निगरान सेटअप को आइन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलविस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का सरहद पार से मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमलों की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार। कहा, अफगानों पूरी हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों को रोके। मुल्क दुश्मनों के बुज़दिलाना हमले दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमलों के जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कहने में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, खार खुदकुश धमाके, ज़ेर तफरीद तहकीकात पर पेशरफ से आगाह किया गया। CMH में ज़ेर इलाज धमाके के जख्मियों की अयादत भी की। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी रोकनी चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए अफगानिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए आलमी कानून पर अमल करेगा। हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दफ्तर ख़ारजा में तकरीब से खिताब। बोले, नेटो का असलहा दहशतगर्दों के पास है। दहशतगर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। अमरीका की बाजोड़ हमले की मजम्मत। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे हमले तमाम पुरअमन और जमहूरी माशरों की तौहीन है। अमरीका का दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने के अज़्म का इज़हार। मज़ीद कहा, पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एल्फोनेस से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। जर्मन आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को भी सराहा। मिलिट्री ट्रायल केस में फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज आज सुनाया जाएगा। दरखास्त गुजारने के वकला की फुल कोर्ट की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट बार और चेयरमैन PTI के वकील ने भी मुखालिफत कर दी। एतजाज़ अहसन की फुल कोर्ट की मशरूत हिमायत। कहा, तमाम मुल्ज़िमान को अदालती तहवील में जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर आमादा हूँ। ये सुनकर तकलीफ हुई कि 2 जजेस ने कहा वो बेंच को तस्लीम ही नहीं करते। अदलिया को बेंच के तनाज़ात पर स्टैंड लेना होगा। फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश।
पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाना चाहते हैं, मुल्क के मौजूदा बहरान से निकाल कर ही दम लेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब करते हुए कहा, मादनियाती मंसूबे आवाम की तरक्की का जीना है। मुल्क में छुपे खजानों को दरियाफ्त करने के लिए बैरूनी सरमायाकारों को दावत। बोले, कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करना हमारी मौशरती जिम्मेदारी है। हमारी सरजमीन बहुत से मादनियात से मुज़य्यन है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना इस्तकामत है। मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार दोस्त निज़ाम को यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के खिलाफ काम करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा। मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाने वाले को 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। रियासत के खिलाफ काम और ममनुआ जगह पर हमला करने वाला जुर्म का मुर्तकिब होगा। इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी वक्त बगैर वारंट के किसी भी जगह दाखिल होकर तलाशी ले सकती हैं या ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। बराह रास्त या बिलवास्ता दुश्मन को फायदा पहुंचाता है तो वो जुर्म का मुर्तकिब होगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। बिल डॉक्टर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने पेश किया। अरकान असम्बली की ज़िमनी एजेंडे की कॉपियां फराहम किए बगैर कानून साजी पर तनकीद। अब्दुल अकबर चित्राली कहते हैं, आप घोड़े पर सवार होकर बिल पास करा रहे हैं, हमें कानून साजी की कॉपी तक फराहम नहीं की गई। तोशाखाना केस की समाअत, चेयरमैन PTI ने अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने शिकायत कुनिंदा के बयानात नहीं सुने क्योंकि मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए। मेरी मौजूदगी में फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, ना मुझे फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई गई। मैंने किसी को केस में नुमाइंदा मुकर्रर ही नहीं किया। सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया था। सेशन खुद मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती। मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने की कानूनी इजाज़त नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी में कलमबंद किया गया गवाहान का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता। शहर जिनसी दरिंदों के निर्गे में कराची में औरंगी और गुलिस्तानी जौहर के बाद समनाबाद में भी खातून को हरासा करने का वाकया। समनाबाद थाने की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार शख्स ने गली से गुजरती खातून को हरासा किया। खातून के शोर मचाने पर लोग जमा हो गए। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। वाकया मंगल की सुबह को पेश आया। खातून को हरासा करने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मक्का मुकर्रमा में आज खाना काबा को गुस्ल की रूह परवर तकरीब होगी। डेप्टी गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहजादा बदर बिन सुल्तान गुस्ल काबा की तकरीब में हिस्सा लिया। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के हुकाम और आइमा कराम ने भी शिरकत की। बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से को आब जमजम और अर्के गुलाब से गुस्ल दिया जा रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में हुकूमती कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ज़का अशरफ, वजारत खारजा, वजारत कानून, वजारत मवासलात और वजारत बैनुल-सूबाई राबिता के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत भेजने, अहमदाबाद में मैच खेलने और दौरा भारत से कबल जायजा वफ्द इंडिया भेजने के मामलात पर तबादला ख्याल करेगी।